हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, जब भी आप कभी ट्रेन से ट्रेवल करते हैं और मान लीजिए आपकी जो दूरी है, जो आपका डेस्टिनेशन है वो काफ़ी लंबा है, तो आपको ट्रेन में खाने पीने की ज़रूरत ज़रूर से पड़ती होगी। और अगर वो ट्रेवल डिस्टेंस कम है तब भी कुछ ना कुछ आप स्टेशन से या ट्रेन में ज़रूर लेते होंगे, या फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास रहता है कि आप खुद से अपने घर से ले जाते होंगे। और ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि अगर ट्रेवल टाइम जो है बहुत ज़्यादा लगने वाला है, आपका जो डेस्टिनेशन है वो काफ़ी दूर है, तो आप ट्रेन की चीज़ें जो है ज़रूर से लेते होंगे। ट्रेन में जो फूड सर्विसेज मिलती हैं उनको आप ज़रूर से यूज करते होंगे, और इसी के बारे में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। दरअसल दोस्तों, पहले क्या होता था कि ट्रेन में जो फूड सर्विसेज मिल रही हैं उनमें फूड की जो क्वालिटी है बहुत अच्छी नहीं होती थी, हालांकि अभी भी नहीं होती है। और उसके अलावा लोग उसकी तरह कंप्लेन करते थे। और अब तो जो है फूड सर्विसेज को लेकर कई सारे स्कैम जो है चालू हो गए हैं, जिसमें ओवर चार्जिंग की जाती है और फूड की क्वालिटी भी बहुत अच्छी नहीं मिलती है। कई तरह की चीज़ें होती हैं, और जिसमें जो है एक IRCTC का रूल है जिसमें आप अपने PNR से उसकी कंप्लेन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक जो था ये कंप्लेन तक तो ठीक था, या ओवर चार्जिंग करते हैं, फूड की क्वालिटी अच्छी नहीं देते हैं, यहाँ तक तो ठीक था। लेकिन अब क्या होने लगा है, अब अगर आप ओवर चार्जिंग पर या फूड क्वालिटी अच्छी नहीं है इस पर कोई कंप्लेन करते हैं, या कोई चीज़ उसमें आपको मिसिंग लग रही है कि ये चीज़ें हमें नहीं प्रोवाइड की जा रही है फूड सर्विसेज में, और उसकी अगर आप कंप्लेन करते हैं IRCTC पर या ट्वीट कर जैसे भी, तो पहले तो उसको रेलवे सॉल्व करता था, और अब जो है सॉल्व तो करता ही करता है, उसके अलावा और भी कुछ चीज़ें नई जुड़ गई हैं जिसके बारे में आप ज़रूर से जानते होंगे। और वो है पैसेंजर से जो वेंडर होते हैं वो लोग जो है पैसेंजर से मारपीट करने पर उतर आते हैं। तो यहाँ तक बात अब होने लगी है, अब जो पैसेंजर्स हैं और जो फूड बेचने वाले हैं उनके बीच बहुत ज़्यादा जो है दिक्कत खड़ी हो जाती है। अगर पैसेंजर्स कंप्लेन कर देता है कि आपकी चीज़ सही नहीं है, आप ओवर चार्जिंग कर रहे हैं वगैरह वगैरह, तो इसमें जो है क्या होता है, अगर कंप्लेन की और कंप्लेन उन्होंने ले ली, सॉल्व कर दी, तो वो तो ठीक है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में आज के समय में यही देखने को मिल रहा है कि हर एक पैसेंजर जो है किसी न किसी ट्रेन में पिट रहा है वेंडर के थ्रू। और दोस्तों, अब क्या होने लगा है, अब अगर आप किसी भी ट्रेन में किसी खाने की कंप्लेन करते हैं तो लोग इससे डरते हैं। डरने की वजह ये है कि जब भी आप कंप्लेन करते हैं तो अगर सब कुछ अच्छे से सॉल्व हो गया तो हो गया, और अगर नहीं हुआ तो जो वेंडर आते हैं वो आपको समझाते हैं कि आप अपनी कंप्लेन वापस ले लीजिए, नहीं ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। और अगर ये चीज़ें नहीं होती हैं, अगर बहुत नॉर्मल नहीं होता है, तो वो जो है पैसेंजर से मारपीट कर लेते हैं। पैसेंजर्स को कहीं ना कहीं इसमें दिक्कत होती है, क्योंकि नॉर्मली हमेशा जो है लगभग वो कई पर्सन नहीं होता है, वो सोलो भी ट्रेवल कर रहा होता है। तो इसमें जो है 2-4 लोग आकर मारपीट करते हैं, और कंप्लेन वापस होती है नहीं होती है, ये सभी चीज़ें जो है वहीं पर रखी रह जाती हैं। फिलहाल के लिए मैं सिर्फ ये बात करने वाला हूँ कि इस चीज़ को आप किस तरह से रोक सकते हैं, और ये सिर्फ हम लोगों के ही हाथ में है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि इन दिनों जो है जो IRCTC का एक्शन है वो कहीं ना कहीं ढीला होता जा रहा है, और बहुत सारे पैसेंजर्स जो है ट्रेन में पिटते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि IRCTC का जो रूल है उसमें यह है कि अगर आप खाने की कोई कंप्लेन करते हैं या ओवर चार्जिंग की कंप्लेन करते हैं, तो वो जो है क्या करता है, उसको सॉल्व करने के लिए जो वेंडर हैं जिनका जो है लाइसेंस मिला हुआ है फूड सर्विसेज के लिए, उनके जो मैनेजर हैं उनके पास जो है वो कंप्लेन डाल देता है कि इस ट्रेन में इस सीट नंबर से इस पैसेंजर ने आपकी कंप्लेन की है, ओवर चार्जिंग की है, फूड क्वालिटी की है, किस चीज़ की है इसने कंप्लेन की है, आप उसको सॉल्व कीजिए। लेकिन ये तरीका IRCTC का बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ये पैसेंजर्स की इन्फॉर्मेशन जो है बता देते हैं कि इस बंदे ने जो है आपकी कंप्लेन की है, आप उसको सॉल्व कीजिए। तो जो फूड का मैनेजर है जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, वो क्या करता है, वो उसको सॉल्व करने की बजाय उसके पास जाता है सीधे, और वहाँ पर जो है बातें शुरू हो जाती हैं कि आप कंप्लेन वापस लीजिए, ऐसा है वैसा है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसमें पैसेंजर्स की डिटेल उसको नहीं बतानी चाहिए। तो दोस्तों देखिए, ये जो चीज़ें हो रही हैं ये हम ही लोगों की वजह से हो रही हैं। कहने का मतलब ये है, हम जितना ज़्यादा जो है फूड पे डिपेंड होंगे, जो ट्रेन है उसमें जो फूड सर्विसेज होती हैं
उस पर हम लोग इस समय कुछ ज़्यादा ही डिपेंड हो गए हैं और अपने घर से जो खाना वगैरह पहले ले जाया करते थे अब पूरी तरीके से बंद हो गया है। बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो घर से कुछ खाना वगैरह ले जाते हैं। कुछ लोग हाँ ऐसे हैं अभी भी जो कि ट्रेन का खाना जो है प्रेफर नहीं करते हैं, तो वो लोग ज़रूर चले जाते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस अगर देखा जाए तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है डिपेंड हो गए हैं कि चलिए कोई बात नहीं, हम ट्रेन में पानी ले लेंगे, ट्रेन में खाना ले लेंगे या ऑनलाइन कर देंगे, ये सभी चीज़ें चलने लगी हैं। लेकिन दोस्तों मैं कहना ये चाहूँगा कि जितना ज़्यादा हम डिपेंड होते जाएंगे उन पर, उतनी ज़्यादा चीज़ें जो है ख़राब होती जा रही हैं और उनकी सर्विसेज जो है वो एक तरीके से उनको पता है कि लोग खरीदेंगे ही खरीदेंगे और वो अपनी मनमानी करते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ जो है वो हो सकती है और वो ये है कि मान लीजिए आपको कहीं पर ट्रेवल करना है, कहीं लंबा भी ट्रेवल करना है, तो जितनी दूरी तक हो सके उतना आप खाना अपने घर से खुद ले जाइए। और उसके बाद जब आपको खाने की और ज़रूरत पड़ती है तो आप ऑनलाइन जो है खाना ऑर्डर कर सकते हैं। वहाँ पर कई तरह के आपको रेस्टोरेंट का ऑप्शन मिलता है, जहाँ से आप अच्छे रेस्टोरेंट जिनकी रेटिंग वगैरह सही है वहाँ से जो है अपना खाना ऑनलाइन कर दीजिए। और ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि आप जब ऑनलाइन अच्छे रेस्टोरेंट से खाना मंगाते हैं तो थोड़ा ठीक ठाक मिलता है, जिसके रेट थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूर से हो सकते हैं, पर आपको खाने की सर्विसेज जो है अच्छी मिल जाएंगी अगर आप ट्रेन में खाना चाहते हैं तो। और दोस्तों जहाँ तक हो सके अगर कम दूरी तक ट्रेवल करना है तो आप अपने घर से जो है खाना वगैरह ले जाइए और जो पहले हम लोग करते थे वही चीज़ हम लोगों को दोस्तों शुरू करनी है और इसका जो है एक तरीके से विरोध करना है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम इनकी सर्विसेज नहीं लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अगर लोग ऐसा करने लगें कि इनकी सर्विसेज हम नहीं लेंगे, ना इनका हम कोई भी खाना खरीदेंगे, ना कोई पानी खरीदेंगे, अपने घर से वाटर बोतल लग जाए, छोटा सा जो वाटर जग है उसको लेके जाएँ, जिस भी तरीके से चीज़ें करें वो अगर मैनेज करें खुद से, थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़रूर से हो सकती है, पर अगर ऐसी चीज़ें ज़्यादातर होती हैं, ज़्यादा लेवल पर होती हैं, तब जो है इनको ज़रूर से पता चलने वाला है कि हाँ ये लोग जो है खुद डिपेंड हो गए हैं अपने आप पर और हमारी जो चीज़ें हैं वो नहीं लेंगे। तब कहीं ना कहीं ये अपनी फूड की क्वालिटी भी ठीक करेंगे और जो ओवर चार्जिंग वगैरह करते हैं वो भी सही हो जाएगी। क्योंकि IRCTC को हम लोग बहुत दिन से देख रहे हैं, बहुत सारी कंप्लेंट पहले भी आती थी और अभी भी आती हैं। कंप्लेंट दोस्तों सॉल्व भी होती हैं, लेकिन सॉल्व होते होते अब मामला कुछ और ही बढ़ गया है। अब यहाँ पर मारपीट भी हो जाती है और ये सच है, बिल्कुल ही सच है। आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोज़ में देखा भी होगा, ये मुझे पर्सनली कोई खुद से कहने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों यही था आज का वीडियो और ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जब भी आप किसी ट्रेन में ट्रेवल करें, अगर लंबी दूरी की ट्रेन है, आप जो है खुद से अपने घर से जितना हो सके खाने पीने की चीज़ें कैरी करें साथ में और उसी को यूज करें। और अगर आपको इनकेस ट्रेन में और ज़रूरत पड़ती है तो आप ऑनलाइन जो है अच्छे रेस्टोरेंट से आप अच्छा से खाना मंगा के आप उसको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो और आज के वीडियो फिलहाल इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी कर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।